नमस्कार, हम हैं राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज पर द बैटल बिगन यानी चुनाव के पहले टिकट के चुनाव की लड़ाई, टिकट की लड़ाई, टिकट के दावेदारों की लड़ाई। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जनपद की जो 2 लोकसभा सीटों में दूसरी लोकसभा सीट लालगंज 68 सुरक्षित सीट से। ये आजमगढ़ सदर के बाद ये इस जनपद की दूसरी लोकसभा सीट है। लालगंज लोकसभा क्षेत्र से जो पहली बार यहाँ सांसद चुने गए ये सन 1962 में, जो पहला इस लालगंज का जब परिसीमन हुआ होगा उसके बाद के लोकसभा चुनाव में। और यहाँ पर विश्राम प्रसाद साहब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सांसद थे। 1962 में लालगंज की जनता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रहनुमाई मिली थी, वो विश्राम प्रसाद साहब के रूप में मिली थी। विश्राम प्रसाद साहब जेपी नारायण जी की अगुवाई में, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उससे चुनाव लड़े थे। इसके बाद एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से यहाँ पर सर्वाधिक 6 बार किसी व्यक्ति को सांसद रहने का मौका मिला है, तो वो थे रामधन साहब। रामधन साहब यहाँ पर 6 बार सांसद थे, जिसमें से करीब 4 बार वो कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे, सांसद हुए थे लालगंज लोकसभा से। इसके बाद 1996 और 2000 तक उसके बाद जो चुनाव हुए वो एक परिपाटी यहाँ पर लालगंज लोकसभा सीट से रही कि एक बार बहुजन समाज पार्टी के साथ सांसद हुए और अगली बार समाजवादी पार्टी से। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये हर बार एक्सचेंज होता गया, पिछली बार बसपा तो इस बार सपा, इस बार सपा तो अगली बार बसपा हो गया। ये परिपाटी चली। मतलब 1996 में बसपा से यहाँ बलिराम साहब सांसद थे, 98 में समाजवादी पार्टी से दारोगा प्रसाद सरोज थे, 1999 में बाई इलेक्शन हुआ और बलराम साहब पुनः बसपा से सांसद हुए। 2004 में दारोगा प्रसाद सरोज पुनः समाजवादी पार्टी से यहाँ पर सांसद चुने गए और उनको 2009 में उन्होंने इस लोकसभा की देश की सबसे बड़ी पंचायत में रहनुमाई की थी। 2014 चुनाव यानी जो वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, पहली बार लालगंज की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का खाता यहाँ पर खुला है और श्रीमती नीलम सोनकर वर्तमान में यहाँ पर सांसद हैं। ये पहली सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की लालगंज की लोकसभा सुरक्षित सीट से। अब आंकड़ों पर थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें तो जो 2014 का चुनाव हुआ था, नीलम सोनकर को यहाँ पर मिले थे 3.24 लाख वोट, लगभग 3.25 लाख के आसपास वोट मिले थे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से बेचई सरोज साहब यहाँ पर मैदान में थे और उनको मिला था 2.61 लाख वोट। बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर बलराम साहब मैदान में थे और 2,34,000 वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और वहां संगठन में अहम पदों पर रहे बलिहारी बाबू को मैदान में उतारा था। नाम बड़े थे और उनका जो मोबिलाइजेशन था अपने लोकसभा क्षेत्र में, समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में रहते रहे थे, लेकिन उस हिसाब से वो अपने संपर्क या अपने लोगों को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तब्दील नहीं कर पाए थे और महज उनको 22,000 के आसपास वोट मिला था। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, इस आजमगढ़ में अगर चुनाव की बात हो और तो आपको राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपने मुस्लिम वोटों में ठीक ठाक उनकी सेंधमारी है, उनकी पहुंच है। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी थे प्रदीप कुमार, जिनको 14,000 वोट मिला था। नीलम सोनकर ने यह चुनाव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 63,000 मतों से चुनाव ये जीता था। भौगोलिक स्थिति भी थोड़ा लालगंज का समझते चलिए कि लालगंज जो आजमगढ़ में 10 विधानसभा है उसमें से 5 विधानसभा का जो एरिया है, जो 5 विधानसभा है वो लालगंज सुरक्षित सीट में आता है, जिसमें अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर, दीदारगंज और लालगंज है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2017 का, और मतलब वर्तमान जो इन 5 विधानसभा से जो विधायक हैं अगर उस पर आप गौर करेंगे तो इन 5 में सिर्फ एक फूलपुर की सीट है, जहां पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के लड़के अरुण कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। शेष जो 4 विधानसभा है वहां पर भाजपा इस चुनाव में हारी हुई है। दीदारगंज अतरौलिया से भी समाजवादी पार्टी के हैं, निजामाबाद में समाजवादी पार्टी के हैं। दीदारगंज में सुखदेव राजभर साहब बसपा के अच्छे कद्दावर नेता हैं और पिछले बसपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, वो इस चुनाव में जीते हुए हैं।
निजामाबाद से आलम बदी हैं यहाँ पर, और लालगंज से आज़ाद अलीमर्दन साहब विधायक हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस चुनाव में जो अब लोकसभा आने वाला है, जिसके लिए टिकट की दावेदारी चल रही है, और इसमें आज की एक बड़ी खबर जान लीजिए। पिछले काफ़ी दिनों से लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट में सक्रिय रसड़ा के पूर्व विधायक घूराराम को प्रभारी प्रत्याशी पद से हटा दिया गया है, या अब वो पद कहिए या ये कहिए कि जो उनको लालगंज सुरक्षित सीट का प्रभारी बनाया हुआ था उससे हटा दिया गया है। बसपा की यह परिपाटी रही है कि जो प्रभारी होता है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर अंत समय तक सब कुछ उसका ठीक होता है तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उसी को प्रत्याशी घोषित किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल उनको उस लालगंज सुरक्षित लोकसभा के प्रभारी के तौर से हटा दिया गया। इस संबंध में जब हमने आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार से जानने का प्रयास किया तो वो टिकट के बारे में बहुत कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं थे। उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ संगठन के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, अंतिम फैसला जो भी होगा वो उनकी पार्टी की सुप्रीमो लेंगी, और तमाम कुरेदने के बावजूद, कुछ भी पूछने के बावजूद वो टिकट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए कि अभी और कौन दावेदार है, या घूराराम का टिकट, घूराराम को प्रभारी पद से क्यों हटाया गया प्रभारी प्रत्याशी के तौर पर। हम नहीं कह रहे हैं कि उनका टिकट कटा है, उनको टिकट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन फिलहाल वो अभी प्रभारी के तौर पर वहाँ पर नहीं हैं। कुछ दिन पहले उनको हटा दिया गया है। इस अभी तक के जो जितने बड़े दल हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी सूची में, जो चौथी लिस्ट जारी किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसने कांग्रेस ने युवा चेहरे पंकज मोहन सोनकर को अपना लालगंज सुरक्षित सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आधिकारिक तौर पर कहें तो फिलहाल सिर्फ कांग्रेस का ही प्रत्याशी घोषित है। पंकज डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े हुए हैं, युवा हैं, पिछले दिनों सक्रिय थे और टीम राहुल गांधी के नज़दीकी सक्रिय सदस्यों में माने जाते हैं। अब बात करते हैं सत्ताधारी दल की, जिसका उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, जिनकी सत्ता है, और केंद्र में नीलम सोनकर जी, श्रीमती नीलम सोनकर जी यहाँ पर सांसद हैं और टिकट की प्रबल दावेदार भी हैं। बावजूद इसके सपा छोड़ के भाजपा में आ चुके दारोगा प्रसाद सरोज जी पिछले विधानसभा चुनाव में मेहनगर से चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मंजू सरोज, सीता चौहान यहाँ पर संगठन में सक्रिय हैं मंत्री, ये लोग भी टिकट के दावेदार हैं। अगर किसी कारणवश नीलम सोनकर का टिकट कटता है या उनको मौका नहीं मिलता है तो जो दूसरी पंक्ति में जो सबसे पहला और या प्रोफाइल के हिसाब से, चूंकि दारोगा प्रसाद सरोज सांसद रह चुके हैं तो प्रोफाइल के हिसाब से जो सबसे मजबूत दावेदारी है वो दारोगा प्रसाद सरोज की है। हालांकि अभी आजकल में एक लिस्ट आने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर साहब के निधन से ये जो पूरा लिस्ट के आने की जो कार्यक्रम थी, जो चीज़ें थी, उसको कुछ डिले हुआ है। पार्टी के कुछ लोगों से जब आज हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज लिस्ट आने वाली थी, लेकिन इस शोक घटना के कारण ये लिस्ट नहीं आ सकी है। तो फिलहाल नीलम सोनकर जी के बाद भी दूसरी पंक्ति में भी बड़े और कद्दावर नेताओं की दावेदारी लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से है। और जो दो बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए थे उसमें एक ये कि घूराराम को प्रभारी लोकसभा जो वहाँ लालगंज से हटाया गया है, और इन दिनों पंकज मोहन सोनकर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब देखना होगा कि जल्द से जल्द आने वाले दिनों में बसपा सपा का गठबंधन है, चूंकि आजमगढ़ सदर सीट सपा के पास है, और इस गठबंधन में जो लालगंज सुरक्षित सीट है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसको यहाँ से मैदान में उतारती हैं, और दूसरा देखना होगा सबसे बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी का कि वो लोकसभा सुरक्षित सीट से अपने वर्तमान जीते हुए प्रत्याशी पर ही भरोसा करती है, या फिर जो दूसरी पंक्ति से या किसी नए चेहरे को जो दावेदार हैं उनको मैदान में उतारती है विरोधियों को शिकस्त देने के लिए। तो ये थी आज लालगंज लोकसभा सीट की कहानी। आने वाले कड़ी में हम किसी और लोकसभा सीट की कहानी, उसके बैटल की कहानी, टिकट के बैटल की कहानी और आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपों की कहानी आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारे साथ नेशनल कवरेज पर द बैटल बिगन।